हे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल पे आपको क्लास 9 से लेकर 12th क्लास तक का सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा। और साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे जाके सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको हर चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आपकी जो भी डाउट्स है वो सब क्लियर होगी। और आपको कोई भी स्टडी रिलेटेड हेल्प चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं, हम श्योरली आपको रिप्लाई बैक करेंगे। और साथ ही इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के एंड में हम आपके साथ कुछ ऐसे स्मार्ट आइडियाज शेयर करने वाले हैं जिससे अगर आपको मैथ्स में प्रॉब्लम आती है, आपको मैथ्स अच्छी नहीं लगती, तो आप कैसे मैथ्स को इम्प्रूव करके अपने अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम क्लास 9 का चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट्स। अब देखो, स्टार्ट्स ना ऑलमोस्ट सेम रहती है, कुछ कुछ क्लास में कुछ ना कुछ चेंज भी होता रहता है, कुछ कुछ सेम भी रहता है। स्टार्ट सबसे इजी एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर आपकी बुक का। तो स्टार्ट्स में देखो, हम सबसे पहले इसमें ना 14.2 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 14.1 में थ्योरी क्वेश्चन है जो पेपर में यूजुअली आते नहीं है। तो 14.2 के सेकंड क्वेश्चन से मैं आपको समझा रहा हूँ। पूरी 14.2 का अगर आप एक भी क्वेश्चन अच्छे से समझ लोगे, वो सारे ऑलमोस्ट सेम है। तो देखो, सेकंड क्वेश्चन में आपको ना डिस्टेंस दे रखे हैं और आपको बोला है आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। तो देखो कैसे बनाते हैं वो टेबल। तो फ्रीक्वेंसी टेबल के लिए आपके सबसे पहले एक बॉक्स बना लेना है। फिर आपने यहाँ पे वो चीज लिखनी है जो डाटा आपको दे रखा है। यहाँ पे हमें डिस्टेंस दे रखा है, डिस्टेंस किलोमीटर में, तो आपने वो लिखा। बीच में आपका आएगा टेलीमार्क, लास्ट में आपका आता है हमेशा फ्रीक्वेंसी। ठीक है। अब देखो, आपको ना क्वेश्चन में बता भी रखा है कि आपको जो यहाँ पे डिस्टेंस को शो करना है वो 5-5 के क्लास इंटरवल्स में शो करना है। जैसे कि 0 to 5, 5 to 10, मतलब 5-5 का गैप देके लिखना है। वो क्वेश्चन में लिखा है ना 0 से 5 के बेस पे बनाओ, तो 5-5 का गैप आपका चलेगा। 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35। अब देखो, मैंने इससे आगे डिस्टेंस क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे अगर आप डाटा को ऑब्जर्व करोगे तो आपको 35 से ज्यादा वैल्यू कहीं नहीं दे रखी। अब एक चीज ध्यान से समझना, आपको यहाँ पे ना 0 से लेके 5 तक की वैल्यूज लिखनी है, यानी 0, 1, 2, 3, 4। 5 जो है ना वो आपका यहाँ पे काउंट होएगा अगले वाले इंटरवल में। अब इस डाटा में आप वैल्यूज फाइंड आउट करो। देखो, सबसे पहले 3 है जो कि 5 से छोटा है, 2 है यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे भी 3 है। तो ये कितनी वैल्यूज होगी? 5। तो आपने इसकी लिख देनी फ्रीक्वेंसी 5 है। ठीक है। अब उसको आपने टेलीमार्क में ड्रॉ करना है। तो टेलीमार्क ड्रॉ करने आपको आते होंगे, 4 लाइन्स लगानी है, 1, 2, 3, 4। फिफ्थ लाइन नहीं लगाते हैं हम, उसको ऐसे क्रॉस कर देते हैं। ठीक है। तो ये 5 हो गया। नेक्स्ट फिर आप काउंट करोगे 5 से लेके 10 तक कितनी वैल्यूज है। तो अब यहाँ पे आपका 5 भी काउंट होएगा। 5 इसमें काउंट होता है, इसमें नहीं होता। तो ऐसी आपकी 11 वैल्यूज है। तो उसका आपने बनाना है 1, 2, 3, 4, फिर 5 हो गए। फिर 1, 2, 3, 4, तो 5, तो 5 और 5 10 हो गए। अब एक और लगा देंगे तो 11 हो जाएगा। नेक्स्ट भी आपका 11 है, तो वो भी आपके सेम ऐसे ही बन जाएंगे। नेक्स्ट आपके है 9। तो 9 के लिए आपने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है। तो ये तो आपने ड्रॉ करने पहले भी क्लासेस में सीखे ही हुए हैं। इजी सा है, ये 1 ही है, ये भी 1 है आपका, और ये 2 है। लास्ट में आप इसका टोटल भी करके शो कर सकते हो। टोटल करोगे तो आपका टोटल आ रहा है 40। तो इससे आपको पता चल जाता है आपने सही भी बनाया या गलत तो नहीं करा। तो आपका जो टोटल होएगा ना, उतने ही आइटम्स होने चाहिए। इन्हें काउंट करो, 40 मिलेंगे। तो 1, 2, 3, 4 और कितने हैं यहाँ पे, तो ऐसे आप करोगे 10, तो 40 बन गए। तो ये टोटल और ये सारा सेम होना चाहिए, तब आपका आंसर सही है। तो आपकी सारी एक्सरसाइज इसी वे में होनी है। आपको कोई भी क्वेश्चन ना आए तो आप नीचे कमेंट करना, हम श्योरली आपको उसका सॉल्यूशन और आंसर प्रोवाइड करेंगे। देखो, नेक्स्ट हमारा फिर टॉपिक आता है बार ग्राफ और हिस्टोग्राम। तो बच्चों को पता नहीं होता एक मेन डिफरेंस बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में क्या है। तो देखो क्या होता है, सबसे मेन डिफरेंस ये होता है कि बार ग्राफ्स जो होते हैं ना, उनमें हम हमेशा गैप छोड़ते हैं, यहाँ पे ऐसे 1 ब्लॉक का। ठीक है, एक बॉक्स का गैप छोड़ के हम बनाते हैं। बस हिस्टोग्राम हम कैसे बनाते हैं, वो बिल्कुल जोड़ जोड़ के हमें बनाने होते हैं। ठीक है, उनके बीच में कोई भी गैप नहीं होएगा, हर एक के बीच में। तो ये मेन डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूँ जिससे आपको समझ आ जाएगा। अब देखो, ग्राफ कैसे बनाना है आपने इसको बार ग्राफ में। तो सबसे पहले तो आप एक वो बना लोगे ग्राफ। उसके बाद देखो, आपको यहाँ पे लिखना होता है एक्स ओरिजिन, वाई एक्सिस। उसके बाद आपको ना यहाँ पे ये देखना है कि आपका जो अल्फाबेटिक पार्ट होता है ना, वो यहीं पे ही बनता है हमेशा। जो भी नंबर दे रखे हैं वो यहाँ पे आएंगे, अल्फाबेट्स यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे आपको सीट वोन दे रखी है, तो आपकी सीट वोन यहाँ पे आएगी। ठीक है, और पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे आएगी, तो आपने ये भी लिखना है पहले। उसके बाद देखो आपने क्या करना है, उसके बाद आपने नाम दे देना है, जैसे ABCDEF। तो आप सबसे पहले देखो सीट में गैप देखो कितने कितने का है। तो आपने इसको देख के ना एक बार स्केल चूज करना होता है, हम कितने कितने का गैप बनाए। ये 75, 55, 39, ये चाहे तो आप 5-5 का गैप लेके ग्राफ बना सकते हो, या आप 10-10 का भी गैप ले सकते हो। तो मैं अभी 10 का गैप लेके बना के दिखाता हूँ आपको।
तो देखो गैप कैसे होगा, ये होगा 10 मान लो, यहाँ पे मैंने लिख दिया 20 30, ऐसे 10 के गैप में नंबर लिख दिए। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट वैल्यू है 75 तक, तो आपने स्केल लेना है और आपने 75 तक एक ड्रॉ करना है। 70 ये है, 80 है, तो इसके बीच में बन गया आपका 75, है ना। तो आपने वहां तक एक लाइन को ड्रॉ कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपका आगे है 55, तो 50 और 60 के बीच में आएगा 55, तो यहाँ पे आपका यहाँ कहीं बनेगा। बीच में आपने एक ब्लॉक का गैप देना है, क्योंकि आपको यहाँ पे क्या बोला हुआ है, बार ग्राफ बनाने को बोला हुआ है, इसलिए आप एक गैप दोगे, ठीक है। तो आपका ये बन गया। नेक्स्ट आता है आपका 37, तो 37 आपका 40 के थोड़ा सा नीचे बनेगा, तो आपने यहाँ पे बना दिया। ग्राफ में आप बनाओगे तो आपको और एग्जैक्टली बनेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया हो। बाकी अभी मैं आपको इसको कंप्लीट करके दिखा देता हूँ कैसा बने। तो आपका ये देखो यहाँ पे कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो ये आपकी होगी ए वाली पॉलिटिकल पार्टी, ये बी सी डी ई एंड एफ, ठीक है। तो ये था बार ग्राफ। अब आपको एक हिस्टोग्राम बना के दिखाता हूँ मैं कि कैसे बनता है हिस्टोग्राम, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है 9th क्लास के स्टैट्स का। अब देखो फोर्थ ही क्वेश्चन है, उसमें आपको हिस्टोग्राम बनाना है। तो हिस्टोग्राम बनाने से पहले आपको एक चीज चेक करनी होती है कि आपका ना ये चीज सेम होना चाहिए, क्लास इंटरवल्स के बीच में वो गैप, ठीक है। देखो यहाँ पे 118 से लेके है 126, तो 126 और फिर यहाँ पे जो आपका स्टार्ट हो रहा है वो 127 से स्टार्ट हो रहा है। अगर ये भी 126 टू ये होता है, ऐसे होता गैप, तो आप सेम कर सकते थे सॉल्व इजिली। जैसे 0 to 5 है, 5 to 10 है, 10 to 15 है, तो यहाँ पे क्या है आपका ये और ये नंबर सेम है, ये और ये नंबर सेम है, आगे 15 to 20, तब आप हिस्टोग्राम बना सकते हो, ठीक है। क्लास साइज का फर्क नहीं पड़ता, गैप बेशक यहाँ अब मैं अगर 20 से 40 लिख दो तब भी आपका हिस्टोग्राम बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आपको प्रॉब्लम तब आती है जब यहाँ पे 20 की जगह 21 लिखा हो, ठीक है। तो अब देखो हमने उसको पहले कन्वर्ट करना पड़ता है, कैसे करेंगे यहाँ पे देखो। आपने सबसे पहले नोटिस करना है गैप है कितने का। यहाँ पे 126 127 एक ही नंबर का गैप है, ज्यादातर आपको एक ही नंबर का गैप मिलेगा, तो आपने लिखा 1 का गैप है। अब 1 का आपने करना है हाफ, तो 1 का हाफ कितना होता है 0.5। 1 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हाफ निकलेगा ना 0.5। तो आपने क्या करना है, जो ये लोअर लिमिट होती है इसमें 0.5 माइनस कर देने हैं, और जो अपर लिमिट है उसमें 0.5 प्लस कर देने हैं। मतलब यहाँ वाली जितनी भी वैल्यूज है उनमें से 0.5 माइनस करने हैं, यहाँ वाली जितनी भी वैल्यू है उसमें 0.5 प्लस करने हैं। तो 118 में से 0.5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 117.5, और यहाँ प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा 126.5। ये बनेगा 126.5 क्योंकि इसमें से माइनस हुआ 0.5, ये बना 135.5। अच्छा एक शॉर्टकट ट्रिक भी देख लो, जब आप प्लस कर रहे हो तो इन सारे डिजिट के पीछे 0.5 ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे ऐड कर लो पहले, ठीक है। यहाँ पे बनेगा 180.5, और यहाँ पे अब हम पढ़ते ही आ रहे हैं कि ये चीज सेम बनानी है हमने, देखो खुद ही ऑटोमेटिकली सेम बन गई। तो यहाँ पे ये आएगा 35.5, फिर ये नंबर यहाँ आ जाएगा 44.5, ये नंबर यहाँ आ जाएगा, ठीक है, ये नंबर यहाँ आ जाएगा, और ये नंबर यहाँ आ जाएगा। तो ऑटोमेटिकली आपका क्या होएगा, खुद ही सेम हो जाएगा। ये चीज सेम रहती है, इसको आपने एज इट इज नोट कर लेना 3 5 9 12 5 4 2। अब हम इसका हिस्टोग्राम बना के दिखाते हैं आपको, देखो। तो देखो हिस्टोग्राम के लिए मैंने ये बना लिया है, इसमें आपने 2 का गैप लिया है मैंने, यहाँ पे 2 4 6 8, या आप 1 का भी गैप ले सकते हो। उसके बाद आपको स्केल लेना है, स्केल लेके आपको देखो फर्स्ट वैल्यू 3 तक थी, तो आपने 3 तक ड्रॉ कर दी, ठीक है। सेकेंड आपकी वैल्यू थी 5 तक, तो आपने 5 तक लाइन ड्रॉ करनी है इसमें, ठीक है। तो ये 6 है, तो यहाँ पे बना, पहली आपकी वैल्यू 3 तक बनेगी, सेकेंड आपकी वैल्यू 5 तक बनेगी, थर्ड फिर आपने देखो चेक करना है, इसमें आप जोड़ जोड़ के बनाने होते हैं और कोई फर्क नहीं है। थर्ड आपकी 9 तक है, तो ये 8 9 यहाँ पे बनेगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट आपका है 12, तो आपको और ऊपर इसको ड्रॉ करना पड़ेगा 12 तक। बहुत इजी है, इतना कोई मुश्किल हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बहुत इजी है, आपको समझ आ ही रहा होगा साथ साथ में। यहाँ पे फिर 5 आ गया, तो आपने फिर 5 तक ड्रॉ कर दिया। नेक्स्ट आपका आता है 4, तो आपने 4 तक ड्रॉ कर दिया। नेक्स्ट आपका आता है 2, तो आपका ये 2 तक ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे लिख देना है ये 117.5 से लेके 126.5 135.5
144.5, 153.5, 162, ऐसे अपने 100 ये लिख देना है, ठीक है। तो ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे बनाते हैं। तो इसमें मैं आपको डायरेक्ट 2 का बनाना सिखा रहा हूँ, ठीक है। बहुत ईजी है, पहले आपको एक बनाना है फिर दूसरा बनाना है। ऐसे ही ग्राफ भी 2 साथ साथ में बन सकते हैं, पर हिस्टोग्राम कभी भी साथ में 2 नहीं बनेंगे, ठीक है। एक ही डाटा का बनता है हिस्टोग्राम हमेशा। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, आपको क्लास इंटरवल दे रखे, तो आपको ये तो समझ आ गया क्लास इंटरवल हम यहीं पे ही लिखते हैं हमेशा, 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। 50 तक मैंने यहाँ पे लिख दिए। अच्छा, उसके बाद आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो आप यहाँ पे गैप 2 का गैप ले लो, ठीक है। 2, 4, मैं आपको बताता हूँ, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, तो सारी वैल्यूज कवर हो जाएगी इसी में ही। तो आपने अब देखो यहाँ पे सबसे पहले 0 से 10 में आपका 3 बन रहा है। देखो यहाँ पे आपको ना क्लास मार्क निकालने पड़ेंगे। पहले क्लास मार्क का फॉर्मूला ये होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, या आप कह सकते हो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो इन दोनों को प्लस कर देंगे, 0 + 10 डिवाइड बाय 2, तो क्या आंसर आ गया 5। तो यहाँ पे ऐसे ही अपने क्लास मार्क निकाल लेना है। तो फर्स्ट का बनेगा 5, सेकंड का बन जाएगा 20 + 10, 10 + 20 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या बन जाएगा 30/2, 15, ठीक है। 15 बना सेकंड का। थर्ड का क्या बनेगा आपका, थर्ड का बन जाएगा आपका 25, फिर 35, फिर 45, ठीक है। तो ये अपने क्लास मार्क निकालने होते हैं सबसे पहले, फिर आपने इसके अकॉर्डिंग प्लॉट करना है। अब देखो सेक्शन ए में जब हम बनाएंगे 5, 3, तो यहाँ पे लिख लो 5, 15, 25, 35, 45। तो देखो 5, 3, 5 यहाँ से, 3 यहाँ से, तो ये पॉइंट बना ना, यहाँ पे बनेगा 3 आपका, है ना। सेकेंड है 15, 9, यहाँ से 15, यहाँ पे 9, तो आपका ये पॉइंट बना। थर्ड बना है 25, 17, तो यहाँ पे 17, तो ये बनेगा। उसके बाद है 35, 12, वो यहाँ पे बनेगा। 45, यहाँ पे 9, तो वो यहाँ पे बनेगा, ठीक है। फिर आपने इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना फ्री हैंडली, हाथ से, ठीक है। तो ये आपकी, फिर आपने यहाँ पे एक वो भी बना के दिखाना है बॉक्स में, कि जो ये वाली लाइन है वो सेक्शन ए है, और जो डॉटेड लाइन है वो सेक्शन बी की बनाएंगे हम। दोनों की सेम लाइन नहीं बनानी। ये बन गया सेक्शन ए बना है ना आपका। अब आपने सेक्शन बी बनाना है। अब यहाँ से ये पॉइंट तो सेम ही रहेंगे, बस ये वैल्यूज आ जाएगी। 5 के साथ 5, 5 यहाँ से भी और यहाँ से भी 5, तो यहाँ कहीं बनेगा वो पॉइंट। सेकेंड है 15, 19, 15 और फिर 19, तो वो यहाँ पे बनेगा। 25, 15, तो वो आपका यहाँ पे बनेगा। फिर है आपका, ये आप ग्राफ में बनाओगे ना तब आपका और अच्छे से एग्जैक्ट बनेगा। 25, 15, तो वो यहाँ बन गया आपका, ठीक है। उसके बाद आपका जो है 35, 10, वो आपका यहाँ बनेगा। ये रहा 10, यहाँ रहा 35, तो ये वाला पॉइंट, ठीक है। उसके बाद है 45, 1, तो वो आपका यहाँ बना। अब आपने इनको फ्री हैंडली ज्वाइन कर देना है डॉटेड लाइन से, ठीक है। ये बना सेक्शन बी। अब आपको इन्हें देख के बताना है सेक्शन ए की परफॉर्मेंस अच्छी है या बी की। देखो ए का ग्राफ पहले बढ़ा फिर कम हो गया, पर सेक्शन बी का तो बहुत कम हो गया, तो सेक्शन बी की परफॉर्मेंस खराब है एज कम्पेयर टू सेक्शन ए। ये भी आपसे पूछा हुआ है इस क्वेश्चन में। तो आई होप स्टैट्स का आपको ग्राफिकल पार्ट सारा समझ आ गया। अब हम मीन मोड मीडियन पढ़ेंगे, फिर आपका चैप्टर फिनिश। अच्छा, अब देखो मीन मोड मीडियन के पहले समझ लेते हैं होता क्या क्या है। मीन का देखो फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं, एक्स के ऊपर एक बार लगा देते हैं तो उसको मीन बोलते हैं। फिर आता है सेकंड आपका मोड। मोड होता है अ नंबर विच रिपीट मैक्सिमम टाइम इन अ डेटा। एक ऐसा नंबर जो डेटा में बहुत बार रिपीट हो रहा है उसको बोलते हैं मोड। मोड को हम जेड के ऊपर बार लगा के डिनोट करते हैं। शॉर्ट फॉर्म में मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। फिर आता है मीडियन। मीडियन देखो क्या होता है, मीडियन बताता है जैसे ना डेटा है उसमें जो बीच की वैल्यू है मीडियन होता है, जो मिडल में जो वैल्यूज है उसको मीडियन बताता है। जैसे देखो 7 बंदे खड़े हैं एक लाइन में, तो यहाँ से 3 हटा दो, यहाँ से 3 हटा दो, तो ये बचा ना, तो ऐसे ही मीडियन हमें मिडल वैल्यू
बताता है डाटा की। अब मीडियन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, फिर ये फॉर्मूले लगेंगे। अगर आपके आइटम इवन है तो ये फॉर्मूला लगेगा, ऑड है तो ये लगेगा। जैसे यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो डाटा क्या है 7, तो 7 क्या है ऑड नंबर, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अब मैं इसके न्यूमेरिकल एक एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको करके, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अब देखो जैसे आपको ये डाटा दे रखा है, ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको मीन मीडियन मोड तीनों फाइंड करने हैं। तो पहले मीन का फॉर्मूला लिखना है। मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितनी भी वैल्यू है उन सबको प्लस करना है सबसे पहले, ठीक है। और नीचे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपने काउंट करनी होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो इसमें 15 है तो नीचे 15 आ गया। अब इन सब नंबर को प्लस करके देखो क्या बनेगा। तो देखो प्लस करके आपका आंसर आएगा 822, जिसको हम फिर 822 को 15 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर बन जाएगा 54.8, तो आपका मीन आ गया, ठीक है। मोड सबसे इजी होता है निकालना। मोड तो आप सिर्फ देख के ही बता सकते हो। मोड क्या होता है, नंबर जो मैक्सिमम टाइम डाटा में रिपीट हो। तो यहाँ पे देखो 41 कितनी बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है। सबसे ज्यादा बार आप इस डाटा में ऑब्जर्व करोगे तो आपको 52 मिलेगा। यहाँ पे भी आया, यहाँ पे भी आया, यहाँ पे भी आया, 3 बार आया ना 52, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा 52। अगर ऐसे 2-3 नंबर मिले जो 3 बार आ रहे हो तो वो दोनों आंसर हो जाएंगे मोड के। अब देखो मीडियन के लिए क्या करना होता है। मीडियन के लिए मैंने तुम्हें बताया था सबसे पहले डाटा को तुमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में जब हम इस डाटा को अरेंज करेंगे तो सबसे पहले आएगा, सबसे छोटा नंबर है 39, फिर 40 आएगा, फिर से 40 है, फिर 41 है, फिर 42, फिर 46, 48, फिर 52 3 बार है तो वो तीनों बार आपने लिखना है एज इट इज। उसके बाद फिर आएगा 54, फिर है 60, 62, 96, 98, ठीक है। अब आपने काउंट करने हैं नंबर ऑफ आइटम कितने, तो 15 थे ना, तो ये क्या है ओड नंबर है, तो आपने ओड वाला फॉर्मूला लगाना है। ओड में मैंने फॉर्मूला बताया था ना n+1 डिवाइड बाय 2th आइटम, है ना। तो n यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम होते हैं तो वो कितने 15, 15 बाय 1/2 तो कितना बन गया 16/2 डिवाइड करके आपका आ गया 8th। तो 8th जो आइटम है ना वो आपका आंसर है। अब यहाँ से काउंट करो 8 नंबर पे आ कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 52 आ रहा है, तो इसका मतलब मीडियन भी आपका कितना है 52। तो ऐसे सॉल्व करना था, इजी था ना ये। अब ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और चीज होती है मीन का ना, एक और फॉर्मूला होता है समेशन fx अपॉन समेशन f। ये डायरेक्ट मेथड होता है मीन में, ठीक है। तो इसमें समेशन f और x, f होता है फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी है, ये x होता है जो आपको डाटा दे रखा है। तो आपको fx निकालना है। समेशन का देखो क्या मतलब होता है, टोटल। तो आपको सबसे पहले ना fx निकालना है, तो f और x को मल्टीप्लाई कर दो। 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 48,000, ठीक है। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट भी फिर 48,000 ही बनेगा। नेक्स्ट आपका 50,000 बन जाएगा, 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 48 बन गया। फिर से आपका 42,000, फिर 32,000, 27,000 और लास्ट में 10,000, ठीक है। फिर इनका आपने क्या करना है, ये हो गया आपका एफ हो गया। फिर आपको समीशन करना है एफ और एक्स का टोटल करना है। समीशन का होता है टोटल, तो इस सारे का टोटल करोगे तो आपका आंसर बनेगा 305, 3,05,000, ठीक है। अब आपको इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है सिर्फ। समीशन एफ का समीशन आपको गिवन ही है 60, तो आपने यहाँ वैल्यू पुट कर देनी है बस 3,05,000 डिवाइड बाय 60। अब आपका सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा 5083.33, ठीक है। तो ये मीन निकल गया। तो मीन को आप इस वे से भी निकाल सकते हो अगर आपको ऐसे दे रखा है तो, ठीक है। तो ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे बाकियों की भी हेल्प हो सके। तो देखो अब बारी आती है स्मार्ट आइडियाज़ की। तो सबसे पहला स्मार्ट आइडिया ये है कि प्रैक्टिस मैथ्स डेली। तो इसमें यह है कि मैथ्स को ना आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आएगी। ये तो आपने बहुत बार सुन चुके होंगे, बोर हो चुके होंगे सुन सुन के। बट आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ कि अगर आप बाकी सब्जेक्ट को सोचते हो पेपर से 2 महीने पहले, 1 महीना पहले पढ़ लोगे तो आप कर जाओगे। बट मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा। अब फ़ायदा पता है क्या, स्टार्टिंग से पढ़ने का। अगर आप स्टार्टिंग में मान लो मई या जून से आप पढ़ना स्टार्ट कर देते हो तो क्या होएगा, आप डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तब भी वो बहुत ज़्यादा बन जाएगा पूरे साल में।
क्योंकि थोड़ा थोड़ा आप पढ़ते रहोगे डेली तो बहुत ज़्यादा बन जाएगा। तो आप डेली अगर 20 to 25 मिनट्स भी मैथ को कर रहे हो, 20 मिनट तो क्या होते हैं, 24 घंटे में से 20 मिनट 25 मिनट मैथ नहीं पढ़ सकते। तो अगर आप इतनी देर भी मैथ्स को रिवाइज कर लेते हो डेली के, चाहे 5 सम करो या 3 ही सम करो, बट उनको बहुत अच्छे से कर लिया, 2 बार रिपीट। और सेकंड पॉइंट यही है कि उन्हीं सम को दोबारा से रिवाइज किया। जैसे ही आपने एक बार सुबह वो सम किए तो शाम को दोबारा से वही सम कर लिया, 10 मिनट सुबह पढ़ लिया, 15 मिनट शाम को। वो बहुत इनफ है कि आपको एक दिन में 5 सम तो आए। डेली अगर आप 5-5 सम पढ़ोगे तो मार्च तक सोचो कितने अच्छे से आपको सब कुछ याद हो जाएगा। तो यही थे स्मार्ट आइडिया। बाकी के स्मार्ट आइडिया हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप ये सारे सम प्रैक्टिस करना है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमारे को कमेंट करके कर सकते हैं, या फिर आप हमसे ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हो वीडियो कॉलिंग ऐप्स के थ्रू। उसके लिए आप हमें नीचे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।